अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन टेंसेस हैं। तो हमारे पास टेंसेस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो हमारा यानी हाल यानी जो चल रहा है, पास्ट यानी जो गुजर चुका, और फ्यूचर यानी आने वाला। प्रेजेंट की ये पहचान है उर्दू में कि आखिर में है वगैरह का इलामत होती है, और पास्ट की इलामत यानी था, और फ्यूचर की इलामत यानी गा वगैरह के अल्फाज होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके आगे चार टाइप्स होती हैं। यानी ये हमारे पास टेंसेस सिंपल हो सकते हैं, यानी इनका दूसरा नाम हमारे पास है इनडेफिनेट, और उर्दू में आखिर में इनकी पहचान होती है यानी ता, ती, ते के अल्फाज होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, इनका सेकंड नेम है प्रोग्रेसिव, और इनके इलामत जो है उर्दू के अंदर रहा, रही, रहे के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की उर्दू में पहचान यानी चुका, चुकी, चुके के अल्फाज हैं। और नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है। उर्दू में इसकी पहचान यानी चुका, चुकी, चुके के साथ यानी रहा, रही, रहे वगैरह के अल्फाज आते हैं। और हम ये भी उसमें कहते हैं कि 2 घंटे से काम चल रहा है, या 1998 से ऐसा हो रहा है, यानी या इसमें ईयर मेंशन होता है या घंटे वगैरह का मेंशन होता है। तो उसको भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे एयर है तो हम सिंस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और अगर यानी 2 घंटे से या सुबह से, अब ये नहीं पता कि 2 घंटे से कौन से 2 घंटे, उसके लिए हम फिर फॉर लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रेजेंट सिंपल जो हमारा टेंस है उसके बारे में। इसकी जो फार्मूला है वो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम हो, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल जानते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हमने एस ई एस का इजाफा किया है, ई एस का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है टू स्कूल। नेक्स्ट कंटिन्यूस का हमारा फार्मूला है, यानी सब्जेक्ट इज, एम या और इनमें से कोई एक यूज़ करते हैं, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ऐसी फॉर्म जिसके साथ आई एन जी हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इस किसके साथ लगाएंगे, जो हमारे पास या नेम वगैरह है उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से जैसे हमारे पास आई है उसके लिए एम को यूज़ करेंगे। इसी तरह से कुछ प्लूरल थिंग्स हैं उसके लिए हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल यानी वो स्कूल जा रहा है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब है, गो के आगे हमने आई एन जी लगाया है यानी फोर्थ फॉर्म, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह परफेक्ट में देखते हैं, परफेक्ट में हमारे पास फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं। प्रेजेंट हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैज़ इन सिंगुलर थिंग्स के लिए या नेम वगैरह या ही, शी, इट उसके लिए लगाते हैं, और हैव जो है हम प्लूरल थिंग्स या आई जो होते हैं उसके साथ भी हम हैव लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। और नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट केस में स्टूडेंट्स हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था उसमें फोर्थ फॉर्म लगाते हैं यानी आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, तो परफेक्ट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो मर्जी हम टाइप पढ़ेंगे उसमें फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल यानी वो स्कूल जा चुका है, तो यहाँ पे हमने ही के साथ हैज़ को यूज़ किया क्योंकि ही एज अ सिंगुलर है यहाँ पे, और हमने फिर थर्ड फॉर्म को यूज़ किया, और फिर हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और फिर हम हैज़ हैव को इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद बीन को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना होता है, तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। और फिर हम सिंस या फॉर का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसमें मिसिंग है। तो सिंस हम लगाते हैं ईयर्स के लिए यानी 1998, 2000, या सिंस जो है 2010, इस तरह के जो है ना इलामतें उसके अंदर होती हैं। या फिर अगर हमारे पास ये हो कि 2 घंटे से काम चल रहा है ये या सुबह से, तो हम फॉर यूज़ करते हैं उसके लिए। तो आपने स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस।
तो पास्ट का टेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में जो इंडेफिनिट या सिंपल केस है ना, ये उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे हमने वेंट जो है एज अ सेकंड फॉर्म इसको यूज़ किया है। और जो लास्ट में हमने फिर ऑब्जेक्ट लगाया है। इसी तरह से कंटिन्यूस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। वाज एज अ सिंगुलर और वर जो है ना प्लूरल के तौर पर यूज़ करेंगे। और फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी आईएनजी। जैसा कि हमने पहले बताया, कंटिन्यूस जब भी आएगा हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही वाज गोइंग टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे ही के साथ हमने एज अ सिंगुलर ही था, तो हमने वॉज को लगाया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हमने लगाया ऑब्जेक्ट। हम परफेक्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स। परफेक्ट में हम जो है प्रेजेंट केस में हैव लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। बाकी फार्मूला वही है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुका है। अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और साथ में बिन लगाते हैं। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस जो है ना, फिर हम सिंस फॉर और इसी तरह से ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1990s, यानी अगर ईयर मेंशन करेंगे तो हम सिंस 1990s लिखेंगे उसमें। और अगर कहें कि वो सुबह से ये काम कर रहे हैं, तो हम उसमें फॉर मॉर्निंग, यानी 2 घंटे से अगर काम कर रहा है या ऐसा हो, तो हम कहेंगे फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला टेंस जो है। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं उसमें वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा विल लगाते हैं। विल या शैल यूज़ करते हैं। उसमें आई वी के लिए शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के लिए विल यूज़ करते हैं। लेकिन एडवांस इंग्लिश के अंदर ना, अब विल को ही हम यूज़ करते हैं सब के लिए, चाहे आई वी हो या प्लूरल हो, हम विल को यूज़ करते हैं। और फिर हम फर्स्ट की फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, यानी वो, और विल हमने फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट लगाया। फिर हम कंटिन्यूस केस में स्टूडेंट फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो विल भी होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब विल भी, शैल भी यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आई वी के लिए शैल भी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब के लिए विल भी। लेकिन एडवांस इंग्लिश के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ विल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, शैल भी यूज़ कर सकते हैं आई वी के लिए, नो इश्यू। अगर सब के लिए यूज़ करना है, कॉमन विल यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म, और फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट को। जैसे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रहा होगा, यानी ऐसा हो रहा होगा, जारी होगा काम ऐसा, यानी फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्टली मुकम्मल हो चुका होगा जो फ्यूचर में काम, यानी ही, जैसे इस ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। यानी इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल हैव, शैल हैव, इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, परफेक्ट में जैसे कि मैंने बताया, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और लास्ट में फिर हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव, इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं। साथ में बिन लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका, वो स्कूल जो है ना जा रहा होगा, चुका भी होगा, रहा भी होगा, इस तरह के अल्फाज इसमें आते हैं। और इसमें हम सिंस या फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर,
कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। और ये जो है हमारे पास यानी नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जिसमें हम नोट को इस्तेमाल करते हैं। इंटरगेटिव भी हो सकते हैं, यानी सवालिया क्वेश्चन मार्क हम के तौर पे उसको पूछते हैं। और स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ हम होता है कि हमने इंटरगेटिव केस में ना जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं वो स्टार्ट में लगा देना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और नॉट वाले केस में स्टूडेंट्स हम यही करते हैं, जैसे हमने अफर्मेटिव में किया, उसमें हम जो है नोट लगा देते हैं। और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होती हैं, सवाल या मनफी भी होते हैं, उसमें हम जो है ना स्टार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब को एज अ क्वेश्चन के पूछने के लिए लगाते हैं और नोट भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक को समझते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि उसके अफर्मेटिव कैसे हो सकते हैं। बाकी जो है आप एज सच आप उसको कर लेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल को हम डिस्कस कर चुके थे, अफर्मेटिव उसके अंदर उसमें हम नेगेटिव को देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में यही होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो स्टूडेंट्स होता है ना, ये प्रेजेंट केस में डू या डज लगाते हैं, डू या डज। ठीक है, अगर हमारे पास पास्ट का होगा ना, पास्ट का नेगेटिव, उसमें डिड लगाते हैं सिर्फ, इसमें डू या डज लगाते हैं। और फिर हम उसके बाद नॉट लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट जैसे पहले होता था इन आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे वही सीन है कि अगर हमारे पास ना आई है या जो है प्लूरल है, तो हम जो है ना डू को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास ही शी इट या नेम वगैरह होगा तो हम डज को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब था ना, इसको स्टार्ट में लेके आएंगे डू या डज को, फिर बाकी वही रह जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे डू आई प्ले फुटबॉल, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, क्या मैं फुटबॉल जो है यानी खेलता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से कंटिन्यूस केस में और या बाकी जो आपने पढ़े हैं ना जितने भी हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग नेगेटिव अगर लगाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन मार्क पूछना है तो वो आप उसको स्टार्ट में लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को। देखते हैं इसको हम नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, यानी सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम, और इसके बाद नोट लगाना है हमने नेगेटिव केस में, यानी नहीं के तौर पे नोट को लगाना है, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आई फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, बाकी सारा वही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना हमें। ठीक है, इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव होगा तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम, और इसको हम स्टार्ट पे लेके आते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया एम आई प्लेइंग फुटबॉल, यानी क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी एम जो हेल्पिंग वर्ब था उसको पहले लगाया और आई को बाद में लगाया, और प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग फोर्थ फॉर्म, और फिर हमने फुटबॉल को लगाया। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये इसकी कोई स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे परफेक्ट केस में और जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद अगर नेगेटिव केस है तो उसके बाद नॉट लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव केस है, सवालिया केस है, तो हम जो है हैज़ को स्टार्ट में लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाकी वही फार्मूला है, थर्ड फॉर्म वगैरह जो भी लगानी है हमने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में, और हैज़ है या जो भी कुछ लगाना है वो ऐसा हमारा हमने जो पहली स्लाइड में डिस्कस किया वही कुछ रहेगा। ठीक है, बस आपने उसमें यही याद रखना है कि इसमें नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट का नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज लगाते हैं, और पास्ट वाले केस में आपने डिड लगाना है, बस ये चेंज रहेगा। बाकी जितने भी टेंसेज हैं ना इसके अंदर आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा उसके अंदर वही रहेगा, यानी वही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।